Good evening, friends. Welcome back in your own YouTube channel, Jack New English Teacher. Friends, today we are going to discuss about some important question of the tragedy of Hamlet, the Prince of Denmark, written by विलियम शेक्सपियर। जी हाँ फ्रेंड, आज हम हेमलेट के क्वेश्चन आंसर जो 30 तक हो गए थे, पहले 31 से 60 तक हम कवर अप करेंगे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जी हाँ, कैसे लगे क्वेश्चन इसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर, हु इज़ मैरिड टू किंग हेमलेट्स वाइफ? किंग हेमलेट की पत्नी से किसने शादी की थी? क्या पोलोनियस ने की थी, क्लाउडियस ने की थी, लेएर्टिस ने की थी या कार्निलस ने की थी? जी हाँ फ्रेंड, आपको बताना है कि किंग हेमलेट की जो पत्नी थी उससे शादी किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, देखिए पोलोनियस लॉर्ड चैम्बरमैन था, इसने नहीं की थी। लेएर्टिस पोलोनियस का बेटा था, इसने भी नहीं की थी। कॉर्नेलियस इसने भी नहीं की थी। जी हाँ फ्रेंड, गर्ट्रूड जो किंग हेमलेट की वाइफ थी उससे शादी क्लाउडियस ने की थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज किंग क्लाउडियस मॉर्न्स ओवर इन द बिगनिंग? शुरू में किंग क्लाउडियस क्या, मॉर्न्स मीन्स क्या शोक मनाता है, क्या क्यों रोता है शुरुआत में? द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु पर। द डेथ ऑफ हिज सन, अपने बेटे की मृत्यु पर। द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की मृत्यु पर। हिज रिसेंट मैरिज, अपनी नई शादी पर। तो फ्रेंड, उसका कोई पिता नहीं होता है, ठीक है, उसकी मृत्यु पर तो वो रोएगा नहीं। अपने बेटे की भी मौत पर नहीं रोएगा क्योंकि उसका बेटा है नहीं। जी हाँ फ्रेंड, उसके भाई की मौत हुई है, ठीक है, जिसे इसने खुद जहर दिया था, किंग हेमलेट। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ होगा फ्रेंड, राइट आंसर हमारा होगा वो सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर सी होगा, डेथ ऑफ हिज ब्रदर। व्हाट डज किंग क्लाउडियस मॉर्न्स ओवर इन द बिगिनिंग? आंसर इज द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? व्हाट डू क्लाउडियस एंड गर्ट्रूड वांट प्रिंस हेमलेट टू डू? प्रिंस हेमलेट के बारे में क्या करें, प्रिंस हेमलेट के बारे में क्या कह रहे हैं? तो क्लाउडियस और गर्ट्रूड जो है वो क्या चाहते हैं कि प्रिंस हेमलेट जो है वो क्या करे? गो बैक टू स्कूल, स्कूल वापस चला जाए। स्टे क्लोज टू देम, उनके करीब रहे, ठहर जाए। बिकम द किंग, राजा बन जाए। गेट मैरिड, शादी कर ले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, स्कूल वापस जाने के लिए नहीं था, मैरिड के लिए भी नहीं था, बिकम किंग राजा बनने के लिए भी नहीं था, क्योंकि क्लाउडियस ने हेमलेट के जो फादर हैं उनको जहर दिया था कान में, वो सिर्फ इसलिए दिया कि वो राजा बने, तो इसलिए ये तीन तो होंगे नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा बी, स्टे क्लोज टू देम, उनके पास ही ठहरे। ठीक है दोस्तों, नया क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रिंस हेमलेट कंप्लीट डूइंग? फ्रेंड, व्हाट डज प्रिंस हेमलेट कंटेम्पलेट डूइंग बिकॉज ही इज सो अपसेट? क्या घटना उसके साथ हुई जो इतना दुखी था? किलिंग हिमसेल्फ, खुद को मारता है। रनिंग में, भाग जाता है। एलोपिंग, किसी को लेके भाग जाता है। अटैकिंग फोर्टिब्रास, या फोर्टिब्रास पर हमला कर देता है। तो देखिए, जो कंटेम्पलेट किया था वो किलिंग हिमसेल्फ का किया था, यानी खुद को मारने की कोशिश की थी। ठीक है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा दुखी था प्रिंस हेमलेट।
तो इसलिए उसने खुद को मारने की कोशिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है व्हाट डज 14 ब्रास वांट फ्रॉम क्लाडियस। कह रहा है कि जो 14 ब्रास है वो क्या क्लाडियस से क्या चाहता है। पोजीशन इन द डेनिस कोर्ट, जो डेनिस कोर्ट है उसमें एक स्थिति चाहता है, अपनी एक पोजीशन चाहता है। लैंड्स दैट वंस बिलोंग टू नॉर्वे, वो भूमि वापस चाहता है जो नॉर्वे से है। ए मैरिज टू ओफेलिया, ओफेलिया से शादी करना चाहता है। ए टैक्स फ्रॉम द पीजेंट, किसानों से कर्ज टैक्स लेना, कर लेना चाहता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर जो होगा वो होगा लैंड्स दैट्स वंस बिलोंग टू नॉर्वे। एक जो भूमि है, जो भूभाग है, जो कभी नॉर्वे का हिस्सा था, उसे वापस चाहता है। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का, तो वो होगा हमारा बी। ठीक है फ्रेंड, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, व्हाट डज लेटिस वार्न ओफेलिया अबाउट। जो लेटिस है वो ओफेलिया को क्यों चेतावनी देता है। टेकिंग केयर ऑफ पोलिनिस, पोलिनिस की देखभाल करने के लिए। फॉलिंग इन लव विद हेमलेट, हेमलेट के प्यार में पड़ जाने के लिए। क्लाडियस के लिए, या बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फैमिली प्रॉपर्टी, या उसके जो परिवार की जो संपत्ति है उसके लिए जिम्मेदार है, किस पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा फॉलिंग इन लव विद हेमलेट। लेटिस नहीं चाहता था कि हेमलेट के प्यार में ओफेलिया पड़े। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो सही होगा। तो फॉलिंग इन लव विद हेमलेट डज लेटिस वार्न ओफेलिया। ठीक है, इसी के बारे में उसको चेतावनी देता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज लेटिस मेन ऑब्जेक्शन टू ओफेलियाज फीलिंग। जो ओफेलिया की फीलिंग थी उसका मुख्य विरोध क्या था लेटिस के लिए। तो हेमलेट इज इंटरेस्टेड इन द अदर वुमेन, क्या दूसरी औरत में इंटरेस्टेड था हेमलेट। हेमलेट डज नॉट रिस्पेक्ट देयर फादर, हेमलेट उसके पिता के सम्मान नहीं करता था, क्या ये था। हेमलेट वाज ओब्लिगेशन टू हिज कंट्री, हेमलेट अपने देश को क्या ओब्लिगेशन करता था। हेमलेट फियर्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, हेमलेट जो था शादी की जो संस्था है, शादी का जो रिवाज है उससे घृणा करता था, क्या करता था फ्रेंड, डरता था, क्या था। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड। तो फ्रेंड 50 सॉरी ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है, एक मिनट, यहाँ ये टाइपिंग एरर है, ये 30 है फ्रेंड, 37। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा हेमलेट हैज़ ओब्लाइजेशन टू हिज कंट्री। ठीक है फ्रेंड, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38। कह रहा है व्हाट डज पोलोनियस से अबाउट ओफेलियास रिलेशनशिप विद हेमलेट। ओफेलिया के जो हेमलेट से रिलेशनशिप है उसके बारे में क्या कहा। ही सिंपली वांट्स हर टू बी हैप्पी, ही सिंपली वांट्स टू हर टू बी हैप्पी, क्या ये है। ही बिलीव्स दैट हेमलेट इज़ अ गुड मैच फॉर हर, क्या ये है। ही नॉट बिलीव दैट हेमलेट हैज़ फीलिंग्स फॉर हर, क्या ये है। ही फॉरवर्ड्स हर फ्रॉम सीइंग हिम एनीबडी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ही सिंपली वांट टू हर टू हैप्पी, वो उसको साधारणतः खुशी देखना चाहता है, तो ये तो होगा नहीं। ही बिलीव दैट हेमलेट इज़ ए गुड मैच फॉर हर, ये भी नहीं था। ही नॉट बिलीव दैट हेमलेट हैज़ फीलिंग्स फॉर हर, तो ये भी नहीं है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स डी। जी हाँ दोस्तों,
सही उत्तर है वो डी है। ही फॉरवर्ड्स हर फ्रॉम सीइंग हिम एनी मोर। ठीक है, चलिए 39 देख लेते हैं। 39 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? व्हाट डज ओवर हियर वाइल वेटिंग फॉर द घोस्ट टू अपीयर। तो क्या सुनता है जबकि वो देखता है? तो द रेबररी ऑफ किंग, द साउंड ऑफ द बैटल, ओफेलिया क्राइंग, हिज ओन कंसाइंस। इन चार में से सही आंसर क्या है? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ ये ए वाला इसका राइट आंसर होगा, द रेबलरी ऑफ द किंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाई डू होरेसियो एंड मार्सिलस फॉलो आफ्टर हेमलेट एंड द घोस्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? क्या द वार्न देम ऑफ इम्पीडिंग डेंजर, टू प्रोटेक्ट हेमलेट, टू ओवरहियर द घोस्ट सीक्रेट, टू ब्रिंग हिम बैक टू द किंग्स पार्टी। तो इन चार में से क्या आंसर होगा? जो होरेसियो है फ्रेंड और मर्सिलस हैं, जब वो हेमलेट को और भूत को, ठीक है फ्रेंड, भूत के बारे में जब पीछा करते हैं तो क्या होता है? तो क्या वो चेतावनी देते हैं खतरे की, या प्रोटेक्ट करते हैं हेमलेट को, या जो सीक्रेट है भूत का वो सुनते हैं, या राजा की पार्टी में दोबारा उसे शामिल कर देते हैं? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा टू प्रोटेक्ट हेमलेट। जो मर्सिलस और होरेसियो हैं वो घोस्ट और हेमलेट जब बातें करते होते हैं तो वो वहीं पर रहते हैं मौजूद। ठीक है, वो इसलिए कि वो हेमलेट की रक्षा करें। तो 20 का राइट आंसर होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ डिड हेमलेट्स फादर डाई। हेमलेट के पिता की मृत्यु कैसे हुई? ही वाज स्टेप्ड, क्या उसे छुरा घोंप दिया गया था, खंजर लगा दिया गया था? ही वाज पॉइजन्ड, उसे जहर दिया गया था? ही डाइड इन बैटल, क्या वो युद्ध में मारा गया था? ही डाइड इन स्लीप, क्या उसे नींद में मारा था? तो फ्रेंड उसे खंजर नहीं भोंका था, युद्ध में नहीं मरा था, और फ्रेंड वो नींद में नहीं मरा था, उसको जहर दिया गया था। उसके जो कान था, कान में फ्रेंड, कान में उसके जहर दे दिया गया था क्लाडियस के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट डज हु डज द घोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर से किल्ड हिम। जो हेमलेट के पिता का जो भूत है वो कौन उसको मारने का, कौन कहता है किसको मारने का था? पोलोनियस को, फोर्टिनब्रास को, लेटिस को, क्लाडियस को? फ्रेंड 42 का राइट आंसर क्या होगा? 42 नंबर का। देखिए पोलोनियस को तो मारने को कहता नहीं है, फोर्टिनब्रास को भी नहीं कहता है, लेटिस को भी नहीं कहता, वो कहता है क्लाडियस को मारने के लिए, क्योंकि क्लाडियस ने उसे जहर देकर मारा था और उसकी पत्नी गर्टूड से मैरिज कर ली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है दोस्तों? कह रहा है व्हाट डज द घोस्ट ऑफ किंग हेमलेट से अबाउट गर्टूड हिज वाइफ। घोस्ट जो है वो गर्टूड से, हेमलेट से कहता है उसकी पत्नी गर्टूड के बारे में। क्या कहता है? ही वांट्स हेमलेट टू बी अफ्रेड ऑफ हर, कि वो उससे डरे, वो हेमलेट को चेतावनी देता है। क्या फ्रेंड? ही टेल्स हेमलेट टू गेट रिवेंज, कि हेमलेट से कहता है कि बदला ले। ही टेल्स हेमलेट टू लीव हर अलोन, कि उसे अकेला छोड़ दे। ही टेल्स टू हेमलेट टू स्पीक विद हर अबाउट क्लाडियस, वो हेमलेट से कहता है कि उससे बात करे, कि वो क्लाडियस के बारे में बताए। तो ना तो ये है फ्रेंड इसका आंसर, और ना ही ये है, और ना ये है। कौन सा है फ्रेंड? जी हाँ, उसने कहा कि उसको अकेला छोड़ दे। ही टेल्स हेमलेट टू हर, तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ना इसका ए है, ना बी है, ना डी है, सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर को देखते हैं क्या कहता है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज हेमलेट टेल होरेसियो एंड मार्सिलस अबाउट हिज प्लान। हेमलेट होरेसियो और मार्सिलस को अपने प्लान के बारे में बताता है। तो क्या बताता है फ्रेंड? दैट ही मे बी प्रिटेंड टू बी क्रेजी, कि वो पागलपन का नाटक कर रहा है। दैट ही कैन इंटेंड ऑन किलिंग क्लाडियस,
क्या उसका उद्देश्य जो है वो क्लैडियस को मारना है। दैट ही होप्स टू मैरी ओफेलिया, उसे आशा है कि वो ओफेलिया से शादी कर लेगा। दैट ही प्लान्स टू रन अवे, कि वो प्लान कर रहा है कि भाग जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, वो जो मर्सिलस और होरेसियो से हेमलेट जो है प्लान बताता है, क्या कहता है कि दैट ही मे बी प्रिटेंड टू बी क्रेजी, कि वो पागलपन का जो है वो नाटक कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं, 44 को, 45 नंबर को देखते हैं क्या कहता है। व्हाट डज हेमलेट डू टू अपसेट ओफेलिया? ठीक है, हेमलेट क्या कहता है जो ओफेलिया को अपसेट करता है? ही टेल्स हर ही डज नॉट लव हर, वो उससे कहता है कि प्यार नहीं करता। ही थ्रेटन्स टू किल हिमसेल्फ, कि वो उसको डराता धमकाता कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। ही टेल्स हर ही लव्स हर, वो उससे कहता है कि प्यार करता है। ही एक्ट्स फ्रैंटिक एंड चाउटिक। ठीक है, तो कौन सा इनमें से कौन सा आंसर होगा? जी हाँ, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। ही एक्ट्स फ्रैंटिक एंड चाउटिक। ठीक है फ्रेंड, चलिए दोस्तों, जब वो सनकी से रहता है, पागल पागल से रहता है, तो अफेलिया दुखी हो जाती है, तो यही तो था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? हु आर रोसेनक्रांट्स एंड गिल्डेस्ट्रैन? ये रोसेनक्रांट्स और गिल्डेस्ट्रैन कौन है? हेमलेट्स फ्रेंड, हेमलेट के मित्र हैं, हेमलेट्स कजिन, हेमलेट के भाई हैं, क्लैडियस जनरल, क्लैडियस के जनरल हैं, या गर्टरूड्स मैसेंजर, या गर्टरूड के संदेश वाहक हैं? दोस्तों कौन है? तो फ्रेंड ये तो हेमलेट के फ्रेंड थे। रोसेनक्रांट्स और गिल्डेस्ट्रैन जो हैं वो हेमलेट के फ्रेंड होते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 47 को देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? होम डज फोर्टिनब्रास स्वेयर ही विल नॉट अटैक? किसको फोर्टिनब्रास कसम देता है कि वो अटैक ना करे? द पोल्स, पोलैंड को, इटालियंस, या डेंस, या स्पेनिश? किसको? ए बी सी डी, इनका सही आंसर क्या होगा? किसके लिए कहता है कि वो अटैक ना करें? फ्रेंड वो डेनिस, ठीक है, डेंस को। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है वो द डेंस है। 48 देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दोस्तों 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, हाउ डज पोलोनियस प्लान टू प्रूव हेमलेट्स लव फॉर ओफेलिया? ठीक है, जो पोलोनियस है वो क्या प्लान करता है सिद्ध करने के लिए कि हेमलेट का प्यार ओफेलिया से है? ठीक है, तो क्या हैव हिम फॉलोड, क्या उसका पीछा करता है? स्पाई ऑन हिम पर्सनली, क्या उसकी जासूसी कराता है? राइट ए लेटर एज ओफेलिया की तरह से एक पत्र लिखता है? चैलेंज हिम टू डुएल, क्या उससे युद्ध करने के लिए उकसाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ये है, स्पाई ऑन हिम पर्सनली उससे जासूसी कराता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। 48 का राइट आंसर बी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन 49 क्या कहता है? 49 नंबर का जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो क्या कहता है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है व्हाट प्ले डज पोलोनियस प्लान टू हेमलेट वांट द प्लेयर्स टू परफॉर्म? ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड ये थोड़ा सा गलत हो गया है ये। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है फ्रेंड। व्हाट प्ले डज हेमलेट वांट, हेमलेट कौन सा प्ले है जो परफॉर्म करने के लिए कलाकारों से, जो उसके अभिनेता हैं उनसे कहता है कि ये प्ले करो? द मर्डर ऑफ गोंजेगो, क्या मर्डर ऑफ गोंजेगो है वो? एडिपस रेक्स है, या ब्यूवुल्फ है,
ये फास्ट है फ्रेंड। ये बीविल, ये ओल्ड कंपोजिशन है, ठीक है, ओल्ड एपिक है ये, इसका ध्यान रखें फ्रेंड, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ये थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई थी, ओवर टाइपिंग। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, द मर्डर ऑफ गोंजाइगो इस प्ले को, इस नाटक को करने के लिए कहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 50 नंबर। जी हाँ, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। हाउ डज क्लाडियस रिएक्ट टू द प्ले? जो वो नाटक कराता है, हैमलेट के अनुसार जो नाटक होता है, तब क्लाडियस कैसा रिएक्ट करता है? ही विल लाफ, क्या वो हंसेगा? ही विल क्राई, क्या वो रोएगा? ही विल एंजॉय इट, क्या वो आनंद लेगा? ही विल अपीयर गिल्टी, क्या उसे दुख महसूस होगा, अपराध महसूस होगा? बिल्कुल वही प्ले था जैसे उसके पिता की हत्या की गई थी, उसी प्रकार से वो नाटक होता है। तो फ्रेंड, उसको तो गिल्टी होगी, उसको अपना अपराध पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51। वाई डज क्लाडियस वांट टू बी लेफ्ट अलोन? क्लाडियस अकेला रहना क्यों चाहता है फ्रेंड? एक मिनट, क्यों अकेला रहना चाहता है फ्रेंड? सो दैट कि ही एंड पोलोनियस कैन कन्फर 14 ब्रास, सो दैट एंड he and Polonius can decide what to do about Hamlet's moodiness, so that and Polonius can watch Hamlet and Ophelia interact, so that he and Polonius can discuss the upcoming play. तो फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो फ्रेंड सी होगा। सो दैट पोलोनियस कैन वॉच हेमलेट एंड ओफेलियास इंटरैक्ट। जो ओफेलिया और हेमलेट का जो रोमांस था उसके बारे में, ठीक है, उसे देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 52 नंबर 52। व्हाट डू यू पोलोनिया सॉरी What do Polonius and Claudius over here? Hamlet's discussing। कैसे करके सुनते हैं हम पोलोनियस और क्लाडियस? द लाइफ, डबल हो गया फ्रेंड 52 को देखते हैं। द लाइफ ही लेड एट स्कूल, कि वो ज़िंदगी में जैसे जीता है। ही फीलिंग्स ऑफ मॉर्निंग, उसे दुख होता है, रोता है। वेदर और नॉट मैरी ओफेलिया, करेगा या नहीं करेगा शादी ओफेलिया से। वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइड, क्या आत्महत्या करेगा या नहीं करेगा? तो फ्रेंड, यही इसका राइट आंसर है। जी हाँ फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी होगा, वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइड, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्या कहता है? वाट डज ओफेलिया गिव हेमलेट? ओफेलिया जो है हेमलेट को क्या देती है? हर लव, अपना प्यार देती है। ए लेटर, एक पत्र देती है। द गिफ्ट ही वाज गिवन हर, एक तोहफा जो उसको द्वारा दिया जाता है। ए रिजेक्शन, या एक इनकार। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंड द गिफ्ट ही वाज गिवन हर, सी वाला बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वाई डज हेमलेट कॉल वुमेन डिसऑनेस्ट? हेमलेट औरतों को, स्त्रियों को बेईमान क्यों कहता है? बिकॉज दे ओनली केयर अबाउट मनी, केवल वो धन की तरफ मुड़ती हैं या पैसे का लालच करती हैं, धन को देखती हैं। बिकॉज दे बियर मेकअप, क्या वो मेकअप करती हैं। एंड
डिसीव मैन आदमियों को धोखा देती हैं। बिकॉज ही डज नॉट बिलीव हिज मदर, क्योंकि वो अपनी माँ पे विश्वास नहीं करता है। वाई ही बिलीव दैट वुमेन आर इंफीरियर टू मैन, कि औरतें जो हैं, स्त्रियां जो हैं, वो आदमियों से तुच्छ हैं। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा फ्रेंड बी नंबर का। बिकॉज दे बियर मेकअप एंड डिसीव मैन, वो क्या कहते हैं मेकअप करती हैं और आदमी को धोखा देती हैं। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज हैमलेट क्लाडियस से। ठीक है, जो हैमलेट है, सॉरी हैमलेट नहीं है, ये गलत है। व्हाट डज क्लाडियस से ही विल डू अबाउट हैमलेट। क्लाडियस क्या कहता है कि उसने हैमलेट के लिए क्या करेगा। सेंड हिम टू इंग्लैंड, कि उसे इंग्लैंड भेज देगा। मैरी हिम ऑफ टू ओफेलिया, उसकी शादी ओफेलिया से करा देगा। मॉनिटर हिज बिहेवियर क्लोजली, उसके जो बिहेवियर है उसको करीब से देखेगा। किल हिम, या उसे मार देगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सेंड हिम टू इंग्लैंड होगा, उसे इंग्लैंड भेज देगा, ये सोचता है, ये क्लाडियस जो है वो कहता है। तो इसका सही उत्तर होगा वो ए होगा। ठीक है, सही आंसर ए होगा। चलिए दोस्तों नया उत्तर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्या कहता है व्हाट डज हैमलेट आस्क होरेसियो। होरेसियो से क्या पूछता है टू डू ड्यूरिंग द प्ले, नाटक के दौरान। मॉनिटर ओफेलियाज बिहेवियर, ओफेलिया के बिहेव पर मॉनिटरिंग करे। कीप आई ऑन द गर्टूट, गर्टूट पर निगाह रखे। पे अटेंशन टू पोलोनियस मूवमेंट, जो पोलोनियस है उसकी उस पर ध्यान दे, उसकी गतिविधि पर ध्यान दे। बाज क्लोडियस रिएक्शन, क्लोडियस का रिएक्शन जाने। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा 56 का वो होगा डी। ठीक है, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है हाउ डज हैमलेट टीज ओफेलिया, ओफेलिया को हैमलेट कैसे चिढ़ाता है। ही मेक्स एप्रोप्राइट सेक्सुअल जोक्स, क्या उस पर एक सेक्सुअल जोक मारता है। ही टचेज हर, क्या उसे वो छूता है। ही मेक्स फन ऑफ हर फैमिली, उसके परिवार पर, उसके फैमिली पर मजाक बनाता है उसकी। टेल्स हर ही डज नॉट लव हर, क्या वो ये कहता है कि वो सॉरी कि वो उससे प्रेम नहीं करता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए। मेरे ख्याल से ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ही मेक्स एप्रोप्राइट सेक्सुअल जोक्स, तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 57 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। दोस्तों क्या कहता है, कह रहा है ये क्वेश्चन व्हाट इज क्लाडियस रिएक्शन टू द प्ले। नाटक होता है, उसमें जो नाटक वो हो रहा होता है, परफॉर्मेंस हो रही होती है, तो उस समय क्लाडियस का रिएक्शन क्या था। ही एडमायर्स द परफॉर्मेंसेस, वो जो परफॉर्मेंस हो रहे थे उनकी प्रशंसा करता है। ही डज नॉट पे अटेंशन, वो उस पर ध्यान नहीं देता है। ही एल्स एंड लीव्स, वो जमाई लेता है और छोड़ देता है। ही डिमांड्स एंड एनकोर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 58 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो दोस्तों 58 क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा सी नंबर। ही एल्स एंड लीव्स, वो उड़ता है और चला जाता है। ठीक है, सी वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। हु सेंड्स फॉर हैमलेट आफ्टर द प्ले, कौन भेजता है हैमलेट को नाटक के बाद। क्लाडियस, ओफेलिया, होरेसियो या गर्टूट। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो गर्टूट होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गर्टूट जो होती है वो हैमलेट को नाटक के बाद भेजती है। ठीक है,
तो फ्रेंड, क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके हर कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा फ्रेंड। आपका हर कमेंट हमारे लिए एक बूस्टअप का काम करेगा फ्रेंड। आप हमारे साथ बने रहें लिटरेचर की बेहतरीन क्लासेस के लिए, ग्रामर की बेहतरीन क्लासेस के लिए, फ्रेंड वोकैब की बेहतरीन क्लासेस के लिए। आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ जाकर न्यू इंग्लिश टीचर जो बेहतरीन चैनल सिर्फ आपके लिए है। आपकी तैयारी एकदम फ्री में कराई जाएगी, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। बस दोस्तों, आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड देखें कितना मज़ा आता है फ्रेंड। यही वो प्लेटफार्म है जब एक टीचर बनने का आपका सपना पूरा होगा, या फ्रेंड किसी भी एग्ज़ाम की, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती हो, इंग्लिश का पोर्शन हो, उसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो एकदम से हमारे साथ बने रहें फ्रेंड। बेहतरीन क्लासेस, लाजवाब कंटेंट, लाजवाब क्वेश्चन का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे इस YouTube मंच पर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें बहुत मेहनत होती है फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड कमेंट ज़रूर करना, और मैं आपका कमेंट चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो जब आए तो उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप ये कमेंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। दोस्तों, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब ही तो मांगता हूँ, एक लाइक तो ही मांगता हूँ आपसे, कोई आपकी दौलत नहीं मांगता। दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कीजिए, और मैं ये वादा करता हूँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए बेहतरीन और लाजवाब कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।